हेलो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, कैसे हो तुम सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और ठंडी का आनंद ले रहे होंगे और इस ठंडी में अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो हम हैं अभिषेक भैया और लेके आ गए हैं आप लोग के लिए एक साइंस की बहुत ही जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था, कितने लोग बताएंगे कि हम लोग कौन से चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है भैया उस चैप्टर का? नियंत्रण एवं समन्वयन। उस चैप्टर का हम लोग नाम ये है, नियंत्रण एवं समन्वयन। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर और ये जो वीडियो होने वाला है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। यानी यह इस चैप्टर का लास्ट, आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। यानी आज इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे, तो लास्ट वीडियो होने वाला है। ये क्या है, इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो क्या हमारे प्यारे शेर शेरनी जो जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं वो सारे के सारे लोग पिछले लेक्चर्स को देख चुके हैं? तो मैं उम्मीद करूंगा कि देख चुके होंगे। जो नहीं देखे होंगे वो एक बार इस चैप्टर को जरूर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये भी देखेंगे तो समझ में आएगा, बट अगर हम पीछे से चीज़ों को कवर करके चलते हैं तो हमें आने वाले जो भी लेक्चर्स होते हैं वो अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, कोई मुझे बता सकता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है? बोलिए बोलिए, क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो क्या है आज का टॉपिक, तो मैं बता देता हूँ जल्दी से आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पादपों में समन्वयन। क्या है? पादपों में समन्वयन। पादपों में समन्वयन। क्या आपको पता है हम लोग जंतुओं में समन्वयन पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं? कैसे कैसे कंट्रोल होता है, कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन होता है जंतुओं में, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हम पढ़ चुके हैं। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं इतना? क्या आप लोग को उतनी सारी की सारी चीजें क्लियर हैं? अब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या, तो पौधों में समन्वयन कैसे होता है, पौधों में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे पौधे एक दूसरे चीजों को फील करते हैं, कैसे चीजों को कंट्रोल करते हैं, सब पढ़ने वाले हैं। सारे के सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चलूं मैं? तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि जो मनुष्य होता है वो अपने सारी क्रियाओं और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को किसके द्वारा करता है, तो तंत्रिका तंत्र। क्या पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है या नहीं होता? यही पहला क्वेश्चन है। क्या क्या पौधों में पौधों में तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र होता है या नहीं? कितने लोग हमारे प्यारे भाई बहन जवाब देंगे कि पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है कि नहीं होता है? कितने प्यारे साथी इसको बता सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि भैया अभिषेक भैया होता है। हाँ, होता है। तो क्या पौधों का मस्तिष्क है क्या कहीं? क्या पौधों में कहीं मस्तिष्क है या कहीं मेरुरज्जु आपको दिख रही है पौधों में? अगर ये दोनों चीजें नहीं दिख रही है तो पौधों में तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है मेरे प्यारे भाई बहन? तो पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो पौधों में होते क्या है, कि कौन कंट्रोल करता है, कौन समन्वयन करता है? तो चलो उस चीज को धीरे धीरे समझते हैं। क्या करते हैं? धीरे धीरे समझते हैं। तो पहला जवाब आपका ये होगा कि पौधों में क्या है, तो पौधों में वो तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, केवल ये मनुष्य में होता है। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि तंत्रिका तंत्र केवल मनुष्य में होता है, पौधों में नहीं होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बोलो बोलो, क्या आप लोग को यहाँ तक क्लियर है? देखो, थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई है तो हम लोग स्वेटर भी पहन, सॉरी जैकेट भी पहन के पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम आगे चल सकते हैं। तो एक चीज याद रखेंगे, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो पौधों में होता क्या है, पौधों में क्या होता है जिसकी वजह से इसमें समन्वयन होता है? तो चलिए हम बात करते हैं क्या, तो हम बात करते हैं। अरे भैया, क्या है रे भैया? ये भैया देखो ये क्या है,
पौधों में दो प्रकार के से नियंत्रण होता है। एक तो होता है रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, और दूसरा होता है पौधों में होने वाली गतियां। दूसरा क्या होता है? पौधों में होने वाली गतियां, यानी इसको हम बोलते हैं अनुवर्तन। अनुवर्तन क्या बोलते हैं? अनुवर्तन को हम क्या बोल सकते हैं? पौधों में होने वाली गतियां, यानी पौधों में जितनी भी गतियां होती हैं उनको हम एक लाइन में क्या बोल सकते हैं? अनुवर्तन। अब रासायनिक पदार्थ होते क्या है तो ध्यान दो। यानी पौधों में भी कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो चीजों को समन्वयित करते हैं, यानी चीजों को कोऑर्डिनेशन उनका करते हैं कि कैसे कैसे चीजों को क्या करना है, कब फल लगना है, पहले फूल लगेगा, उसके बाद फल लगेगा, उसके बाद वो फल पकेगा, उसके बाद वो टूट के क्या हो जाएगा तो गिर जाएगा। इतनी चीजें हैं, लाइन बाय लाइन हो रही है, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हो रहा है। फल कौन से हिस्से में लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि जड़ में फल लगेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा करता है कौन? तो इनमें भी कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं, यानी इनमें भी कुछ रासायनिक पदार्थों का सेक्रेशन होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तो जैसे हम लोग की बॉडी में रासायनिक पदार्थ जो स्रावित हो रहे थे उनको हम क्या बोलते थे? जंतु हार्मोन। वैसे ही पौधों की बॉडी में जो रासायनिक पदार्थ, यानी पौधों के शरीर में, पौधों में जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं क्या? रासायनिक पदार्थ को हार्मोन। क्या बोलेंगे? हार्मोन, यानी पादप हार्मोन। क्या बोलेंगे? पादप हार्मोन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है क्या यहाँ तक आप लोग? क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। चले आगे। अब देखिए, अब हार्मोन है तो हार्मोन होते कितने? तो ध्यान दो, हार्मोन जो है पौधों में, वो भी, इनको भी हम दो प्रकारों में बांटते हैं। कितने प्रकारों में? दो प्रकार। पहला है वृद्धि प्रेरक, वृद्धि प्रेरक, और दूसरा है वृद्धि रोधक, वृद्धि रोधक। क्या है? वृद्धि। ठीक है। अब देखो, वृद्धि प्रेरक का मतलब जो पौधे की वृद्धि में मदद करते हैं, ऐसे हार्मोन को हम बोलते हैं वृद्धि प्रेरक। ठीक है। और जो पौधे की वृद्धि को रोकते हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि पौधा जिंदगी भर बढ़ता रहता है, बढ़ते बढ़ते तो आसमान छू लेगा, यानी कोई तो ऐसा चीज होगा जो पौधे को एक सही समय, यानी जब तक उसकी वृद्धि हो रही है तब तक तो होने देता है, उसके बाद उसको रोक देता है, यानी उसकी वृद्धि को रोक देता है, उसके बाद वो पौधा बढ़ता नहीं है। ये चीज आप लोगों ने देखी होगी। यानी ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं, यानी निरंतर वृद्धि करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं वृद्धि प्रेरक। और वृद्धि रोधक का मतलब जो एक सही समय के बाद उसमें वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों यहाँ तक? तो इसमें पहला नाम किसका आता है? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका ऑक्सिन, 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 AUXINE। ठीक है मेरे बच्चों। दूसरा आता है साइटोकाइनिन, 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 CYTO, साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। नाम थोड़ा सा इंग्लिश में देखता हूँ। काइनिन, KININ। ठीक है, साइटोकाइनिन। ठीक है। तीसरा आपका आता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन, GIBERALLIN। थोड़ी इंग्लिश की स्पेलिंग देख लेना भाई। GIBEEBERE, जिब्रेलिन। ठीक है। तो ये तीन आपके ऐसे हार्मोन हैं। क्या? ये तीन आपके ऐसे हार्मोन हैं जो क्या करते हैं? तो वृद्धि प्रेरक है, यानी यह वृद्धि को प्रेरित करते हैं पौधे को। पौधे की, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मत लिख लेना इसको। ठीक है यहाँ तक? क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स की। वृद्धि रोधक, तो इसमें आता है एब्सिसिक, एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड। और इसमें कौन आता है? तो इसमें आता है तुम्हारा इथिलीन, एथिलीन। कौन आता है? एथिलीन। तो इसको लिख लो
SCISIC एसिड और ETHYLENE, ठीक है, एब्सिसिक ABS, हाँ ठीक है। यानी ये सारे के सारे कैसे हार्मोन हैं, तो ये वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, और ये सारे के सारे कैसे हार्मोन हैं, तो वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कहीं ना कहीं पौधे को बढ़ने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? ये कहीं ना कहीं पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं, और ये कहीं ना कहीं क्या, तो पौधों की वृद्धि को कहीं ना कहीं रोकने का क्या करता है, तो कार्य करता है। बोलो क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? मैं आगे चल सकता हूँ? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? उसमें भी बात करेंगे, तब तक पहले इनको हम और अच्छे से डिटेल में समझ लें कि इनका अलग अलग क्या काम है, इन सब का अलग अलग क्या काम है। बोलिए क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे भाई बहन? चलो मैं क्या आगे इनके बारे में हम चलते हैं डिटेल में। क्या करते हैं? डिटेल में चलते हैं। चलो 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 चलो, ये याद तो हो जाएंगे आपको, नहीं तो बोलो तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बोलो तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। चलो तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करो आप? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, चलो आगे। अब आगे चलो, उस वाले को छोड़ देते हैं, अभी इधर समझ लेते हैं इन सारी चीजें। नहीं हो पाएगा, चलो उसको मिटा देता हूँ मैं। तो हम लिख लेते हैं इनको समझने के लिए, बीच में लिख लो पास ऑफ हार्मोन। ठीक है, इधर लिख लो ऑक्सीन। उसके बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन साइटोकाइनिन, और उसके बाद इधर एब्सिसिक, एब्सिसिक अम्ल, और इधर एक ऐड कर लो एथिलीन। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब देखो जो ऑक्सीन है वो किस काम में आता है आपके। तो ऑक्सीन जो होता है वो पौधों के अग्रभाग में होता है, पौधों के अग्रभाग में। यानी पौधे का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो हमेशा निरंतर वृद्धि करता रहता है, यानी आगे वाला भाग वृद्धि करता है, उस भाग में क्या पाया जाता है, तो आपका ऑक्सीन पाया जाता है। दूसरी चीज, यह कोशिका की वृद्धि करता है, कोशिका की वृद्धि करता है, यानी जो भी अग्रभाग में, यानी पौधे के अग्रभाग में जो भी कोशिकाएं होती है उनको ये क्या करता है, तो वृद्धि करता है, उनकी ये बढ़ाने में इनको मदद करता है। ठीक है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि यह क्या करता है, तो कोशिका की वृद्धि करवाता है। तीसरा, प्रकाशानुवर्तन में सहायता करता है, प्रकाशानुवर्तन में सहायक, यानी प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। ठीक है, ये इतनी चीजें आप याद रखेंगे किसके बारे में, तो क्या है आपका ऑक्सीन के बारे में। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक आप लोग को चीजें क्लियर है? क्या आप लोग को यहाँ तक क्लियर है? और तने के ऊपरी अग्रभाग में, तने के अग्रभाग में, एवं जड़ के सबसे अंतिम भाग में, जड़ के अंतिम भाग में ये होता है, अंतिम भाग में होता है, यानी वहीं पे ये कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए अगला जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, तो ये जड़ एवं तने का विकास करता है, तने की वृद्धि में सहायक, वृद्धि में सहायक, यानी हम कह सकते हैं
तने की वृद्धि में सहायक। ये देखो, ये अग्रभाग को बढ़ाता है और ये बाकी मोटाई उटाई को बढ़ाने का काम करता है। अगला, फूल खिलाने में सहायक है। ये फूल खिलाने में सहायक ही है ये, यानी फूल भी खिलाता है ये। कौन? जिब्रेलिन। अगला, फूल खिलाने में सहायक है। अगला हम क्या कह सकते हैं? तो फल का भी विकास करता है ये, फल का विकास करता है। विकास, फल का विकास। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे चलो मैं साइटोकाइनिन, क्या चल सकते हैं? साइटोकाइनिन। चलिए, साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन को तीव्र करता है, यानी यह क्या करता है? कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, यानी यह भी वृद्धि का ही काम करता है। कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। ठीक है। अगला, पत्तियों को बूढ़ा होने से बचाता है। बूढ़ा होने से बचा, यानी खराब होने से बचाता है। बूढ़ा होने से बचाता है। तीसरा क्या कह सकते हैं? तो तीसरा कह सकते हैं फल एवं बीज में इसकी मात्रा अधिक होती है। फल एवं बीज में मात्रा अधिक होती है। किसकी? तो इसकी अधिक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए आगे चले, बोलो क्या यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, ये तीनों थे क्या? वृद्धि प्रेरक हार्मोन, यानी ये वृद्धि करते थे पौधे में। अब ये जो है ये क्या करते हैं? तो ये करते हैं क्या? तो ये वृद्धि को रोकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको क्या लिखेंगे? तो यह तने की वृद्धि को रोकता है। तने की वृद्धि को रोकता है। ठीक है। अगली चीज, फूल, फल एवं पत्ती को गिराने का नियमन, यानी ये गिरने में भी सहायता करता है। गिरने का नियमन करता है, यानी फूल, फल एवं पत्ती गिर जाते हैं या गिरते हैं उनको किसकी वजह से? तो एब्सिसिक की वजह से। अगला, पतझड़, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। पतझड़ के लिए प्रेरक हार्मोन, पतझड़ के लिए जिम्मेदार, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। तो इसके लिए तीन चीजें। एथिलीन क्या होता है? तो कच्चे फलों को पकाने में, कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। पकाने में सहायक, कच्चे फलों को पकाने में सहायक। अगला, कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। दूसरी चीज, तो फलों को टूट के गिरने में मदद करता है, यानी फलों को पेड़ से अलग होने में सहायक। ठीक है। अगली चीज, तने की लंबाई को रोकता है। तने की लंबाई को रोकता है। बोलिए क्या यहाँ तक ये आपको पांचों हार्मोन क्लियर हो गए? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या ये आपके पांचों हार्मोन क्लियर हो गए? तो एक बार ले लो प्यारा सा स्क्रीनशॉट। क्या ले लो? प्यारा सा स्क्रीनशॉट। ठीक है। मैं एक बार पुनः इसको बता देता हूँ। पहला, ऑक्सिन क्या करता है? तो पौधों के अग्रभाग में पाया जाता है, कोशिका की वृद्धि करता है, प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। तने के अग्रभाग में एवं जड़ के अंतिम भाग में पाया जाता है, यानी वृद्धि जड़ के अंतिम भाग में और तने के ऊपरी भाग में होती है। जिब्रेलिन जड़ एवं तने की वृद्धि में सहायक होता है, फूल खिलाने में सहायक होता है, ये याद रखना, फूल खिलाने में सहायक होता है। ठीक है। और यहाँ ये याद रखना, फिर फल का विकास करता है, यानी फल को भी विकास करने में मदद करता है। ये कोशिका विभाजन में को तीव्र करता है, स्पीड बढ़ा देता है, पत्तियों को बूढ़ा होने से रोकता है, फल एवं बीज में इसकी मात्रा अधिक होती है। एब्सिसिक
तने की वृद्धि को रोकता है, फूल फल एवं पत्ती को गिरने का नियमन करता है, पतझड़ ये याद रखिएगा के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद कच्चे फलों को पकाने, ये याद रखेंगे। फलों को पेड़ से अलग होने में सहायक करता है, तने की लंबाई को रोकता है। ठीक है, तो क्या आपको ये चारों हार्मोन क्लियर हो गए? बोलो, क्या आपको ये चारों हार्मोन क्लियर हो गए? बोलिए बोलिए बोलिए। आगे चल सकता हूँ मैं? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? चलिए आगे चलता हूँ मैं। अब हम बात करेंगे किस पे? तो अनुवर्तन पे, यानी पौधों में होने वाली गतियां। इनके ट्रिक को लिखवा दूं क्या मैं? चलो इनके ट्रिक पे भी बात कर लेते हैं। ए जी ए सी, ई को ऐसे याद रखेंगे। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक और साइटोकाइनिन और एथिलीन। देखो प्यारे बच्चों, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी ट्रिक क्या है? तो ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ रहता हूँ मैं। देखो, इजी इजी। अब एक है मेहरारू, एक है उसका पति। क्या है? एक है मेहरारू, एक है उसका पति, और गर्मी हो रही है जून के महीने में। क्या हो रही है? जून के महीने में गर्मी हो रही है। तो उसकी मेहरारू अपने पति से कह रही है कि ए जी, क्या बोलिए? ए जी, एसी लगवा दी ना। का? ए जी, एसी लगवा दी ना। यानी क्या? ए जी, एसी लगवा दी ना। ए जी, एसी लगवा दी। तो ए से ऑक्सीन, जी से जिब्रेलिन, ए से एब्सिसिक, सी से साइटोकाइनिन और इसको ई से एथिलीन याद रखिएगा। ए जी, ए जी, एसी लगवा दी ना। ठीक है, तो इसकी ये ट्रिक हो जाएगी, आराम से याद कर लेंगे हम लोग। अब चलते हैं अनुवर्तन पे। किस पे चलते हैं? अनुवर्तन। किस पे चलते हैं? अनुवर्तन पे। अनुवर्तन, अनुवर्तन, पौधों में होने वाली गतियां। पौधों में होने वाली गतियां। अनुवर्तन किसको कहते हैं? तो पौधों में जो भी गतियां होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कौन सी गति होती है? तो सबसे पहले हम याद रखेंगे क्या? तो हम याद रखेंगे प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। दूसरा, उसके बाद प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन। जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म, TROPISM। ठीक है। अगला होता है, इसको बोलते हैं क्या? तो गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, इसको बोलते हैं इसको 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 एक मिनट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं जी? कहाँ गया जी? जियोट्रोपिज्म, सॉरी, जियोट्रोपिज्म। ठीक है। उसके बाद अगले को क्या कहते हैं? तो इसके बाद आता है रसायनानुवर्तन। कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। और उसके बाद अंतिम आता है आपका स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है। तो ये होते हैं आपके 5 प्रकार के अनुवर्तन, यानी पौधों में होने वाली गतियां। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखो, ये होगा प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश की दिशा में अनुवर्तन। प्रकाश की दिशा में में गति, यानी प्रकाश की ओर गति। ये हो जाएगा जल की दिशा में गति, दिशा में गति। ठीक है।
ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल कह लो की दिशा में गति, ये होता है रसायनानुवर्तन, रसायन की दिशा में गति, ये होता है स्पर्श की दिशा, यानी स्पर्श करने पर ये उस दिशा में क्या करता है, गति। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? एक बार देख लो इसको ध्यान से, एक बार देख लो इसको ध्यान से, बोलिए क्या आप लोगों ने इसको ध्यान से देख लिया? तो देखो मैं एक एक करके एग्जांपल देके समझाता हूँ। प्रकाश की दिशा में गति, मान लो कि हम लोगों के पास एक है पौधा, ठीक है, क्या है, एक पौधा, और ये फूल मान लो कि यहाँ पे खिला है, ठीक है, और फूल इस दिशा में इसका मुंह है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसको हम लोगों ने घर में क्या कर दिया है, पैक कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे छेद कर दिया, यहाँ से प्रकाश आ, तो यह कुछ दिन के बाद ये फूल जो है वो इस दिशा में मुड़ जाएगा, यानी ये जो फूल है उसकी गति किस तरफ होगी, प्रकाश की दिशा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, जलानुवर्तन की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये जल की जड़ें हैं, और देखो इसमें कौन दिशा गति करता है, तो तना प्रकाश की ओर गति कर रहा है। यहाँ पे मान लो कोई पेड़ है, इसके ये जड़ें हैं, ठीक है, पानी हम यही डालते हैं भैया, जल ही जीवन है भैया, मछली जल की रानी है, बहुत बचपन से पढ़े हम लोग, यानी जल यहाँ डालते हैं तो इसके जो जड़ की गति है, यानी यहाँ कौन गति करता है, जड़, कौन गति करता है, जड़, तो जड़ की ओर गति, सॉरी जल का, अरे जड़ का जल की ओर गति करना क्या कहलाता है, जलानुवर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण ये भी वही हो जाएगा, जो जड़ें हैं वो किस दिशा में गति करती है, तो धरती की तरफ गति करती है, तो ये भी हो जाएगा, यानी यहाँ भी हम कह सकते हैं कौन कहता है, तो जड़। ठीक है, आगे देखो रसायन की दिशा, ये थोड़ा सा समझने लायक। एक कली निकाल लो रे भैया, अरे भैया रे भैया, देखो ये होता है पुष्प का भाग है, ये है पुंकेसर, और ये है स्त्रीकेसर। यहाँ पे होता है रसायनानुवर्तन, याद रखेंगे फूल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं परागकण, ये है वर्तिका, वर्तिका में कुछ रसायन पाए जाते हैं, यानी वर्तिका में कुछ रसायन पाए जाते हैं जो पराग नली की ओर आकर्षित, नहीं, पराग नली के रास्ते से परागकण को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रसायनानुवर्तन। कहाँ होता है, तो फूल में होता है, और पराग नली में पाए जाने वाले रसायन जो होते हैं वो किसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो परागकण को। इस ये क्या होता है, तो रसायन की दिशा में गति, तो इसको क्या कहते हैं, रसायनानुवर्तन। ठीक है, यहाँ तक बोल, आगे चलो, मैं अब देखो, ये है स्पर्शानुवर्तन, स्पर्श की दिशा में गति, तो ये होते हैं प्रतान। क्या आप लोगों ने कभी मटर या लौकी का पौधा देखा है? मटर या जो लौकी का पौधा होता है उसमें क्या होता है कि मटर और लौकी के पौधे में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये करते हैं कि जो मटर और लौकी का पौधा है, तो जब उसको हम लगाते हैं तो उसमें पतले पतले धागे निकले होते हैं, और वो किसी भी लकड़ी, पेड़, कोई ईटा हो या कुछ भी हो, जहां वो टच होगा वहीं पे वो उसको पूरा एकदम गोल 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 घेर लेता है, और उसी के सहारे वो आगे बढ़ता है। यानी स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण हम मटर ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, इन सब में निकले रहते हैं प्रतान, पतले पतले से होते हैं जो लकड़ी को बांध लेंगे अच्छे से, बांध के फिर वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, क्या ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे चलो, प्रकाश की दिशा में गति, प्रकाशानुवर्तन, जल की दिशा में गति, तो जलानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति, गुरुत्वानुवर्तन, रसायन की दिशा में गति, रसायनानुवर्तन, और स्पर्श की दिशा में गति, स्पर्शानुवर्तन। यही आती है तुम्हारी छुई में, तो छुई मुई में क्या होता है, स्पर्शानुवर्तन। ठीक है, तो छुई मुई के छूते ही वो मुरझा जाती है, उसको शर्मीला पौधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शर्मीला
पौधा कौन है? छुई मुई, सॉरी छुई मुई, छुई मुई, छूते ही निपट जाएगी। क्या मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों को ये टॉपिक क्लियर, ये चैप्टर कंप्लीट? क्या कुछ अगर कुछ बचा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये चैप्टर मेरे तरफ से कंप्लीट जो पेपर में आता है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट पेपर के हिसाब से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। कल अगर लाइट रही तो हम लोग लाइव क्लास लेंगे किसका? तो पहले तो अम्ल क्षारक एवं लवण का कर लेंगे क्या? तो अम्ल क्षारक एवं लवण का कर लेंगे हम लोग क्या? तो एमसीक्यूज। उसके बाद रविवार को हम कर लेंगे नियंत्रण एवं समन्वयन का क्या? तो एमसीक्यूज। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, यानी आज का जो लेक्चर होने वाला है वो यहीं तक होगा। फिर मिलेंगे मंडे से एक नई और बेहतरीन क्लास के साथ। क्या? तो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।